आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 11.3 करना है, जिसमें गिवन डाटा जो है वो दिया हुआ है। वेलोसिटी हमें दी हुई है 330 मीटर पर सेकंड। आप ये वाइट कलर का जो स्पॉट है इसको देखते रहें। हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 5 है सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में ले आए। इसी तरह हमने इसमें फ़ाइंड क्या करना है, फ्रिक्वेंसी फ़ाइंड करनी है हमने। अब फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला है ये हमने पिछले चैप्टर में ड्राइव किया था। तो इसमें वेलोसिटी की वैल्यू आप 330 लगा दें, लैम्डा की वैल्यू ऊपर जो गिवन है 0.05 लगाएं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करें तो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी का आंसर निकल आएगा। नीचे जो रिज़ल्ट है वो भी आपने लास्ट में लिखना है। रिज़ल्ट क्या होता है, जो भी वैल्यू आई होती है उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिख देना है। अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें नंबर ऑफ़ हार्ट बीट दी हुई है, जिसको हमने एन से डिनोट किया है। टाइम उसने दिया हुआ है 1 मिनट, जिसको हम 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ये है n/t। तो ये तब फार्मूला लगता है जब हमें नंबर ऑफ़ बीट्स या नंबर ऑफ़ वेव्स दिया हो, कुछ नंबर्स दिए हों, तो फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं। वैसे फ्रिक्वेंसी का फार्मूला 1/टाइम पीरियड यानी 1/T होता है, लेकिन ये हम तब लगाते हैं जब हमें नंबर ऑफ़ हार्ट बीट या नंबर ऑफ़ वेव्स इस तरह की कोई चीज़ नंबर्स में पता हो। तो n जो है वो ऊपर देखें 72 है, वो यहाँ पे लगा दिया। टाइम हमें 60 सेकंड का पता है, डिवाइड करें आंसर आ जाएगा। इसके नीचे आपने रिज़ल्ट इसका ख़ुद लिख लेना है। फ्रिक्वेंसी ये जो यहाँ पे स्पॉट है इसके नीचे रिज़ल्ट की हेडिंग लगाएं और लिख लें फ्रिक्वेंसी इज़ 1.2 हर्ट्ज़। इसी तरह इसका बी पार्ट आ जाए, उसमें हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, 1/f के बराबर होता है। अब बच्चों इसमें जो f है वो ऊपर नहीं गिवन, तो हम ये जो ए पार्ट में f निकाला हुआ है ये f की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखें स्पॉट को 1.2 है ये f की वैल्यू, ये f की वैल्यू हमने 1.2 लगा के इसको 1/1.2 इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का। और इसको भी आपने नीचे इसका रिज़ल्ट अलहदा लिखना है कि टाइम पीरियड इज़ 0.833 सेकेंड। अगला जो न्यूमेरिकल है 11.6 ALP के मुताबिक, उसमें जो है टाइम टू हियर इको वो बताया हुआ है 5 सेकेंड, यानी बेसिकली आपको टाइम गिवन है। और टाइम टू रीच क्लिफ, ये जो आपकी साउंड है जो पहाड़ी तक पहुंची है उसका टाइम दिया हुआ है, वो 5 सेकंड जो ऊपर है उसको हम 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि एक जाने का टाइम है यानी 5 सेकंड है आवाज़ का पहाड़ी तक का जाना और फिर वापस आना। तो अगर हम हाफ़ कर लें इसको, 5 को 2 से डिवाइड कर लें तो एक तरफ का टाइम निकल आएगा, यानी कि इतनी देर में आवाज़ आपकी पहाड़ी तक पहुंची। स्पीड उसने दी हुई है साउंड की 346 मीटर पर सेकंड। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि आपसे पहाड़ी तक का फासला कितना है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला S = VT 9th क्लास में भी पढ़ा था। वेलोसिटी ये हमें गिवन है ऊपर, टाइम भी हमने निकाला हुआ है। इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 865 मीटर। और इसका रिज़ल्ट भी आपने ख़ुद नीचे रिज़ल्ट की हेडिंग लगाएं और लिखें कि डिस्टेंस इज़ 865 मीटर। उसके बाद ये हमारा ALP के मुताबिक लास्ट न्यूमेरिकल है 11.9। इसमें हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज़। किलो का मतलब 1000 होता है, ये मैंने आगे 1000 लगा दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 2000 हो जाएगा। वेवलेंथ हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर दें आप। डिस्टेंस जो है 1.5 किलोमीटर है, लेकिन स्टैंडर्ड हमारा मीटर होता है, तो किलोमीटर को 1000 में कन्वर्ट करके और इसको मीटर में ले आए। स्पॉट को देखते हैं आपको इजी हो जाएगा। तो हमने इसमें टाइम फाइंड करना है। फार्मूला वही हमारे पास पुराना है, S = VT 9th क्लास में भी पढ़ा था। अब इस V में मैंने एक और फार्मूला पुट कर दिया है F लैम्डा। स्पॉट को देखें, क्योंकि पिछले चैप्टर 10 में हमने V = F लैम्डा प्रूव किया था, तो यहाँ F की जगह पे मैं V लैम्डा लगा सकता हूँ। बाकी फिर ये वाला जो है F लैम्डा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें। स्पॉट को देखें, इसमें ये जो सारी वैल्यूज़ हैं S, F, लैम्डा, ये ऊपर गिवन डाटा में दी हुई हैं, ये सारी हमने इसमें पुट कर दी हैं। इसको कैलकुलेट कर लें,
तो ये 2.1 सेकंड आ जाएगा। टाइम इज़ 2.1 सेकंड, ये आपने रिज़ल्ट में खुद लिख देना है।